हेलो बच्चों, कैसे हो? साथियों, मैं आकाश फिर से आप सभी साथियों के लिए एक जो है सिलेबस का वीडियो लेकर आया हूँ। पीएनएसटी के फॉर्म आ चुके हैं और आप सभी लोगों को जो है जानना ज़रूरी है कि इस बार जो है साथियों आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। बहुत अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से जो है साथियों कितनी पोस्ट आई है, ये काफ़ी बच्चे के अभी कमेंट्स आएँगे मुझे पता है कि वीडियो के नीचे कि सर पोस्ट नहीं दिया है। जी हाँ सर, मैं ये भी आप सभी को बता दूँ कि इन्होंने पोस्ट नहीं दिया है। परंतु मैं बता दूँ इस बार इन्होंने जीएनएम प्लस में पीएनएसटी दोनों के फॉर्म निकाला है। मतलब मान लीजिए और यहाँ पर भी अगर जो है पीएनएसटी 2 प्रकार की काउंसलिंग करवाती है। एक करवाती है आपकी डीएचएस की और एक करती है आपकी डीएमए की, ठीक है? डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विस वाला, ठीक है? 2 तरीके की आपकी जो है काउंसलिंग करवाती है। तो यही तो साथियों पोस्ट कम से कम साथियों आप लोगों के 900 प्लस जो है साथियों पोस्ट आती है। साथ में अगर बात करें इस बार जीएनएम भी निकाला है तो ये भी 400-500 इसकी भी सीटें मान लीजिए, तो अप्रॉक्स जो है 1200 प्लस सीटें इस बार आने वाली है। कितनी साथियों? 1200 प्लस आपकी इस बार सीटें आने वाली है जीएनएम प्लस में आपका पीएनएसटी की। सिलेबस पर मैं बात करूंगा साथियों कि सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। साथियों 12th का एनसीईआरटी उठा लीजिए आप लोग, चाहे आप फिजिक्स से उठा लीजिए, चाहे आप बायोलॉजी उठा लीजिए, चाहे आप लोग केमिस्ट्री उठा लीजिए। उसके बाद जो है साथियों कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ेंगे, क्या कट ऑफ रहेगा, इस सारा आपको इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँ ताकि बार बार वीडियो को देखना ना पड़े आप लोगों को और आप लोग तैयारी में लग जाइए। इतना दिन नहीं बचा है हमारे पास, ओनली 30 डेज बचा है और 30 डेज में हमें सब कुछ पढ़ना है सर। 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जीके और इंग्लिश। कितना सब्जेक्ट होता है सर? 5 सब्जेक्ट होता है। और पढ़िए ऐसा कि साथियों पुनः पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, डायरेक्ट एग्जाम जाओ, एग्जाम हॉल में जाके बैठ जाए। पहला देखिए, हम बात करते हैं पहले फिजिक्स की। ये फिजिक्स में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। विद्युत आवेश और क्षेत्र, 12th का एनसीईआरटी उठा लीजिएगा, वहीं से पूछेगा। विद्युत आवेश, चालक तथा आपका विद्युत प्रतिरोध, आवेश, ये कूलाम का नियम, ये सब कुछ पूछे जाएंगे। स्थिर विद्युत विभव की अगर बात करते हैं, धारिता की बात करें तो भूमिका, ठीक है, इसकी भूमिका, स्थिर विद्युत विभव, ये सब विभव जो ऊर्जा, समानांतर, ये धारिता, इस सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है अध्याय यूनिट जो है आपका 2, विद्युत धारा, धारा के बारे में पढ़ेगा हम लोग। विद्युत धारा, शक्ति है, सेल है, विद्युत ईएमएफ बल क्या होता है, किरचॉफ नियम क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। गति, आवेश और चुंबक तत्व, भूमिका, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र, गति, विद्युत धारा या फिर आपका जो अवयव के कारण, ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। एम्पलीफायर है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा 30 डेज में ही। चुंबक तत्व, योम आपका द्रव्य, भूमिका, छड़ चुंबक, चुंबकीय योम, गॉस नियम, ये हम पढ़ने वाले हैं। आगे देखिएगा विद्युतीय प्रेरण के बारे में, तो विद्युतीय प्रेरण में भूमिका, फैराडे हेनरी के प्रयोग, चुंबक फ्लक्स, फैराडे के जो है प्रेरण का नियम, लेंस का नियम, ये हम सब पढ़ने वाले हैं। विद्युत प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत प्रत्यावर्ती धारा जिसमें भूमिका, प्रतिरोध, योग जो है इसके बारे में, उल्टता के बारे में, परिपथ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि विस्थापन धारा क्या होती है, चुंबकीय तरंगे क्या होती है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तरंग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें जितनी भी तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे, विकिरण तथा ही द्रव्य और जो है दैत्य प्रकृति, इसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है। उसके बाद आगे चलते हैं परमाणु के बारे में, नाभिक की भूमिका और सेमीकंडक्टर के बारे में। तो ये सब कुछ हो चुका है किसके बारे में? फिजिक्स के बारे में। मेजरली इन्होंने कितना दिया है साथियों? अध्याय तो ऐसा लिखा है जैसे कि साथियों कुछ भी नहीं है। 14 अध्याय लिखा है। 30 डेज में साथियों एक दिन भी एक भी यूनिट खत्म करेंगे तो साथियों हमारा सिलेबस तो नहीं हो पाएगा। समझ आ रहे हैं? पर आपको करवाएंगे, हम करवाएंगे। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या पूछा जाएगा। केमिस्ट्री में बात कर लेते हैं तो मेजर मेजर चीज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भी आपको विलियन पढ़ेंगे, विद्युत रसायन, आपका जो है रासायनिक बल के बारे में, जिसमें जितने भी रसायन से रिलेटेड होती चीजें। डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के बारे में पढ़ा जाएगा। उप संयोजन यौगिक के बारे में, जो है हेलो एल्केन, हेलो जो है आपका एरिन के बारे में पढ़ेंगे। उसके नामकरण पद्धति, आयुपेशी नाम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एल्कोहल, फिनॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं। कीटोन युम आपका कार्बनिक अम्ल के बारे में, और आपका जो है एमीन, और उसके बाद जैव अणु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें तो ओनली इसने 10 यूनिट दे रखा है, मतलब थोड़ा छोटा टॉपिक है आपका केमिस्ट्री का, पर इसमें थोड़ी बार अच्छी चीजें है। 13 यूनिट दे रखी है हमको किसके बारे में? बायोलॉजी के बारे में। जनन, अनुवांशिक विकास, मानव कल्याण,
में जीव विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य के बारे में, आनुवांशिकता, ठीक, वंशानुगति, विकास, मानव स्वास्थ्य रोग, मानव कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत, जैव विविधता, जैव जो है समष्टिया पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता संरक्षण। तो ये सारा चीज़ क्या दे दे रखा है इन्होंने? ये सारा चीज़ आपको दे रखा है इन्होंने बायोलॉजी के सिलेबस में। अब आते हैं थोड़ा आगे चल के, बायोलॉजी का सिलेबस हमने देख लिया है और साथ ही मैं आपको फिर बता दूँ, जितना टॉपिक दिया है सिर्फ़ और सिर्फ़ उतना ही पढ़ना है, हमें एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं लगाना है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है, ठीक है? टाइम बचा है, हम सब डूब जाएँगे, ठीक है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़े तो हम डूब जाएँगे, तो इसका विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। आगे देखिए, ठीक है, हमें इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका जो वोकैब्स होती है, सिंटोनिम, एनोनिम्स ये पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, ठीक है? प्रीपोजिशन है, ये वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में जो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ठीक है? ग्रामेटिकल एरर के बारे में, तो ये आपका टॉपिक हो गया 20 मार्क्स का, कौन-सा साथियों? आपका इंग्लिश का हो गया है। और आते हैं अब जीके वाले पोर्शन में कि जीके में क्या-क्या आपको दिया जाएगा। समसामयिकी मतलब जो थोड़ा करंट अफेयर के बारे में देगा, रासायनिक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ, इतिहास और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, भारत व संचार जो है ये सब भौतिकी, ये सब कुछ बारे में पूछा जाएगा। जनजातीय व संविधान के बारे में, पंचायती राज के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, पारिस्थिति के बारे में, तो ये सब जीव विज्ञान में आ जाएगा, ठीक है ये। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद के बारे में, इतिहास और एमपी की थोड़ा-सा चीज़ पूछा जाएगा, ठीक है? एमपी का विकास के बारे में थोड़ी चीज़। तो ये भी आपका 20 मार्क्स का सारा जो सिलेबस है साथियों, ठीक है? चाहे आप लोग बायोलॉजी ले, आप लोग फिजिक्स ले, आप लोग केमिस्ट्री ले, आप लोग इंग्लिश ले और आपका क्या बचा है साथियों? आपका जीके। तो ये सारा का सारा जो 5 जो है इन्होंने दिया है सब्जेक्ट, ये 20-20 मार्क्स के हैं। 5 सब्जेक्ट मतलब 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब देखिए साथियों 100 मार्क्स का और इस बार सबके लिए न्यू है। क्या बोला बच्चा? सबके लिए न्यू है। उनको हमें भी नहीं एक्सपेक्ट था कि ये आपका सिलेबस आने वाला है। तो ये सिलेबस न्यू है। आप लोग सब लोग जो है फ्रेशर ही है मान लीजिए, क्योंकि सालों से जिन्होंने 40-50 हज़ार रुपए दिया है पीएनएसटी और एएनएम के एग्ज़ाम के लिए साथियों, तो उनके लिए भी ये नया है। उन्हें भी नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये आप मत सोचिए कि सर हमने तैयारी नहीं किया है, तो हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सबका होगा, सबका होगा। अब वो क्या करेंगे सर, वो थ्योरी पढ़ेंगे और हम क्या करेंगे सर, यहाँ क्वेश्चन लगाएँगे, क्योंकि क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आएँगे। उन्हें ये नहीं पता रहेगा कि कैसे क्वेश्चन आएँगे, पर हमें ज़रूर पता रहेगा कि कौन से क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। बात करते हैं जनरल वाला है, ओबीसी वाला है, ठीक है? एससी वाला है, एसटी वाला है, ईडब्ल्यूएस वाला है। तो देखिए अगर आप जनरल से बिलॉन्ग करते हैं तो साथियों देखिए, क्योंकि बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी साल बाद फॉर्म आया है, तो मान लीजिए 80 प्लस तो आपका कट ऑफ जाएगा जनरल वाले कैंडिडेट का, 70 प्लस 80 प्लस, ठीक है? बात करते हैं 70 प्लस जो कट ऑफ जाएगा, 70 या 75 तक आपको मार्क्स अचीव करना है, ठीक है? 70 मान लीजिए, 70 प्लस, एससी है तो 60 प्लस, एसटी है तो आपका 60 ही मान लीजिए और ईडब्ल्यू है तो 70 प्लस। तो इस तरीके से आपके मार्क्स आपके रहना चाहिए। मतलब आपको 60 प्लस मार्क्स लाना ही है, आपको 60% मार्क्स लाना ही है, ठीक है? पहले भी जो है मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, 150 मार्क्स का पेपर था, तो आपको बोला गया था कि 50% ही मार्क्स लाइए, पर इस बार तो सिलेबस थोड़ा छोटा हो चुका है, तो आपको 60 प्लस मार्क्स लेने पड़ेंगे। 60 प्लस 60 मार्क्स लाना है, सिलेक्शन चाहिए तो आप लोगों को। ठीक है, अब बात आती है सर कहाँ से पढ़े? ये जो जीके वाला पोर्शन है आपके पास लुसेंट होगा, ठीक है? या तो मार्केट से जा लीजिएगा, ₹200 का सॉरी ₹200 का नहीं, पहले तो कम का आता था, मान लीजिए मोटा-मोटा ₹200 का एक लुसेंट का बुक आएगा जीके वाला। आप लोग जीके वहाँ से पढ़ना है। क्या-क्या पढ़ना है तो देखिए, वहाँ पर पहले विविध वाला पोर्शन आप लोग पढ़ लीजिए, जो अंतर्राष्ट्रीय घटना वाला होगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में हमें जो है एमपी का सॉरी भारत का भूगोल पढ़ना है, भारत का भूगोल उठा लीजिएगा। आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है? उसके साथ फैक्ट भी बताऊँगा, पर यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकता हूँ मैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। उसके बाद जो है क्या पढ़ना है आपको, उसके बाद इतिहास पढ़ना है। तो इतिहास में भी कहाँ से पढ़ना है साथियों, जो मुगल डायनेस्टी है, ठीक है? वहाँ से पढ़ना है, पीछे के सिर्फ 2-3 चीज़ पढ़ना है, वो मैं बता दूँगा क्या-क्या पढ़ना है। एक तो जैन धर्म के बारे में पढ़ना है और एक तो बौद्ध धर्म के बारे में, 2 पढ़ना और फिर जो है सीधा आपको मॉडर्न पर आ जाना। को कहाँ से? मुगल सल्तनत से, ठीक है? उसके बाद वो मुगल सल्तनत पूरा पढ़ना आपको इतिहास। ठीक है, ये तो हो चुके हैं। उसके बाद साथियों क्या पढ़ना है? इतनी चीज़ तो मेजर पढ़ना है, फिर हो ही जाएगा आप लोगों का। फिर जो है ये वाला तो बिल्कुल आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये छोड़ ही दीजिए, मान लीजिए एमपी के बारे में आपको क्वेश्चन करवा दूँगा कुछ मेजर से, क्योंकि एमपी का अलग से एक बहुत बड़ा साथियों इतिहास है, वो बहुत पढ़ेंगे तो हम चलिए हमारे दिमाग से ऊपर से जाएगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास।
इंग्लिश तो नॉर्मल है, जो आप लोग करते हैं वो डेली पूछा जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है साथियों, ये मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को 12th का एनसीईआरटी बुक में आपको करवा रहा हूँ, पूरा का पूरा करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो आप अगर आपके पास हो अवेलेबल अगर 12th का एनसीईआरटी का बुक, तो आप लोग वहां से थ्योरी पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करूंगा। पूरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको लाइव क्लास में मिलने वाली है। लाइव क्लास आपको मिलती है, ये भी बता दूं, ठीक है, हम कभी भी आपकी क्लास ले रहे हैं। आपको जो है 8 बजे से मान लीजिए 8:45 से लाइव क्लास हमारी इवनिंग में प्रारंभ होती है, नाइट में प्रारंभ होती है। तो अप्रॉक्स 11 बजे तक हमारी ये क्लासेस चलती है, आप लोग को बता दूं। और मॉर्निंग का भी टाइम यही है, मॉर्निंग आपका 8:30 से स्टार्ट होती है, तो 2 क्लासेस यहाँ पर भी मिलती है। लाइव क्लासेस तो मिलती ही मिलती है, साथ में आपको फ्री में, सारा फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ ही आपको जो है हम लोग रिकॉर्डेड क्लास जो है मैम भी देती है आप लोगों को। ये भी 2 क्लासेस, एक तो जीके की मिलेगी और एक तो आपका बायोलॉजी की मिलेगी। 2 क्लासेस मैम द्वारा, ये तो साहब मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, साथ में मैम भी आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो साथियों और क्या दे दे भाई, बत बोलिए। इतना सारी चीज आपको फ्री में मिल रहा है, और आपके लिए नोट्स भी इवन हम लोग तैयार कर रहे हैं कि साथियों तैयार हो जाए। सिलेबस चेंज हुआ इसलिए साथियों पूरा मटेरियल हमारा पुनः बनाना पड़ रहा है, नहीं तो आपके लिए सब बन चुका था। तो साथियों ये सारी स्ट्रेटेजी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम बहुत अच्छे मार्क्स लाए, बहुत अच्छे से करें, तो समाधान स्टडी को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे जो है क्लासेस कब कब होती है नोटिफिकेशन चाहिए, तो बेल आइकॉन का एक ऐसी छोटी सी वहां पर बेल होगी, उस पर प्रेस करगा, ताकि हमारे जितने भी क्लासेस हो, जो भी वीडियो आते हो, वो सबसे पहले आपको मिलते रहे। कोई भी क्वेरीज हो, ठीक है, तो मैंने पूरा आपको क्लियर करवा दिया है। एक तो सिलेबस बता दिया है, कितना कट ऑफ रहने वाला ये बता दिया है, साथ में ही आपको जो है कितनी पोस्ट आने वाली ये भी बता दिया है। और कुछ हो तो अब आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है, ठीक है। इन मेजर मेजर चीज़ों के बारे में बता चुका है आप लोगों को। और सिलेबस, और ये मत सोचिए कि हमारा नहीं होगा, यही सोचिए, पॉजिटिव सोच रखना हमेशा। पॉजिटिव सोच रहेगी, पॉजिटिव सोच रहेगी, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग पहाड़ को साथियों, जीतन मांझी ने क्या किया था, पहाड़ को तोड़ दिया था। बस सोच हमारी दृढ़ निश्चय के साथ हम होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, और वीडियो अच्छा लगा होगा शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद।